मैं डॉक्टर सुमन कचुरिया पीएचडी पार्ट सेकेंड का पेपर थर्ड पढ़ाऊंगी। इसमें हम सबसे पहले टेरिडोफाइट्स पढ़ेंगे। टेरिडोफाइट्स के जनरल करेंगे। टेरिडोफाइट्स, टेरिडो मीन्स feathers, टेरिडो मीन्स feathers, feather, feather मतलब पंख के जैसे, ऐसे। इनकी पत्तियां जो होती है इसी तरीके से पंख की जैसे दिखाई देती हैं, इसीलिए इनका नाम जो है टेरिडो मीन्स feathers, phyton मीन्स प्लांट। ये वस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स हैं एंड दीज आर द फर्स्ट क्रिप्टोग्राम्स विद वस्कुलर सिस्टम। वस्कुलर सिस्टम मतलब कि इसमें जो है जाइलम ऑफ फ्लोएम का पाया जाना, और वो जो है जाइलम जो है वो वाटर फ्लो करता है, मतलब कि वाटर मूविंग फ्रॉम लोअर पार्ट टू अपर पार्ट, और फ्लोएम जो है फूड पार्टिकल। तो इसमें जाइलम फ्लोएम पहली बार, मतलब दीज आर द फर्स्ट vascular cryptograms found in that vascular tissues are present. These pteridophyte includes living and fossil vascular plants and represented by 400 genera and 10,500 species, living as well as fossil. Fossil मतलब अवशेष के रूप में, अब वो प्रेजेंट नहीं है। अब इनकी प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफिटिक होती है। स्पोरोफिटिक मीन्स 2n नंबर, मीन्स डिप्लॉयड और डिफरेंशिएटेड इन स्टेम, रूट एंड लीव्स। और मैच्योर स्पोरोफाइट इज न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट ऑफ गैमेटोफाइट। जो प्लांट बॉडी इटसेल्फ स्पोरोफिटिक है वो इंडिपेंडेंट है, और मतलब कि डिपेंड नहीं होती गैमेटोफाइट में। ये देखिए, दीज आर द फर्न प्लांट्स। इनकी पत्तियां देखिए बिल्कुल पंख के जैसे दिखाई दे रही है। ये देखो पंख के जैसे दिखाई दे रही है ना, बिल्कुल टेरिडोफाइट्स। ये जो है बहुत ज्यादा वेरिएशन शो नहीं करते इनकी फॉर्म, साइज, हैबिट में। दीज आर द स्मॉल एनल्स, एजोला, साल्विनिया जो है एनल्स हैं, और लार्ज पेरिनियल ट्रीज, फर्न, फर्न्स। फर्न में जैसे एंजियोप्टेरिस। Most of the living pteridophytes are terrestrial. They and some members are aquatic. Azolla, Marsilia, Isoids, Salvinia. Marsilia and Salvinia is in your course. We will study later on, detail later on. Few are xerophytic. Silagina rupestris is xerophytic. See, this is Xylota, Selaginella, and Lycopodium. These are the terrestrial plant. Need uh, soil, need land plants, terrestrial means. These are the Azolla aquatic plants. Aquatic pteridophyte मतलब जलीय, जलीय pteridophyte. Marsilia जो कि नदियों के किनारे पाए जाते हैं, Salvinia और Isoids. Now about the general characters. Stem and roots have permanent growing apex. जो इनकी roots हैं, जो इनकी रूट्स हैं, रूट्स में यहाँ पर जो है ग्रोइंग अपेक्स पाया जाता है, और उससे ये नीचे की तरफ ग्रो करते हैं। मतलब स्टेम में भी होता है और रूट्स में भी होता है। और हर्बेशियस स्टेम है, मतलब कि बहुत सॉफ्ट स्टेम है। लीव्स जो है स्केली होती है इनकी। ये देखो आप, ये दिख रहा है इसमें स्केली लीव्स। स्केली लीव्स मीन्स इस तरीके की स्केली लीव्स होती है, ये स्केली लीव्स है। और ससाइल होती है, जैसे लाइकोपोडियम है। लाइकोपोडियम में ये देखो, ये लीव्स है, नो स्टॉक इन इट, इस तरीके। दीज आर ससाइल लीव्स विदाउट एनी पेट्यूल इन इट in Lycopodium and Selaginella. Large and petiolate compound in ferns.
जो फर्न प्लांट्स होते हैं उसमें इनकी लीव्स जो हैं कंपाउंड, मतलब दीज आर पिन्नास, दिस इज कंपाउंड लीफ, और पिन्नेट और पिट्यूलेट मीन्स हैव पिट्यूल इन इट, इस तरीके से have petiole. So petiolate compound in ferns. Fern have a very specific character in leaves. Show that character is circinate venation. Circinate venation means young leaves जो है इस तरीके से मोड़ी हुई होती है, as shown in the diagram. See, this is a circinate venation and it is very specific in pteridophyte. Young leaves coil inward, अंदर की तरफ मुड़ी हुई रहती है. Now, the leaf of pteridophyte are of two types mainly, microphyllous pteridophytes and macrophyllous pteridophyte. Microphyllous pteridophyte means micro means small, phyllis means leaf. Small leaf pteridophyte. Macrophyllous मतलब macro means large, तो large leaf pteridophytes. माइक्रोफिलस एग्जाम्पल लाइकोपोडियम. अभी हमने जो है लाइकोपोडियम देखा ही था कि ये देखो लाइकोपोडियम में बहुत छोटी छोटी पत्तियां हैं और स्मॉल लीव्स विद सिंगल वेन एंड नो लीफ गैप फॉर्मेशन. लीफ गैप मीन्स एनाटॉमिकली हम जो है जब एनाटॉमिकली देखेंगे तो उसमें हमें लीफ गैप फॉर्मेशन दिखाई देता है. जब हम उसका कोशिकीय चित्र देखते हैं तब दिखाई देता है. इस तरीके से इसमें लीव्स बहुत पास पास होती हैं तो इसलिए लीफ गैप इसमें नहीं होता है. नाउ मैक्रोफिलस लीव, लार्ज पिनेटिफाइड लीव्स हैविंग complex series of veins and they form a prominent मतलब बहुत distinct leaf gap in the stem. Next slide. स्टेम जो होती है ब्रांच्ड होती है. ब्रांच्ड मीन्स इस तरीके से ब्रांच. तो स्टेम यूजुअली ब्रांच्ड होती है, ब्रांचिंग. मोनोपोडियल और डाइकोटोमस. मोनोपोडियल मीन्स ग्रो singly and dichotomously means this thing, like that. This is dichotomous, this is dichotomous, this is branch do not arise from the axil of leaf means कभी भी ब्रांच इसमें यहाँ पर ऐसे नहीं अराइज होती है कि लीफ लगी हुई है और ब्रांच निकलती है. doesn't arise from the axil of the leaves. Leaves and stem possess trichomes. Leaves and trichomes means hair. इनकी जो leaves होती हैं, leaves में बहुत छोटे छोटे hairs होते हैं और stem होती है. stem को भी अगर हम देखें तो बहुत छोटे छोटे hairs होते हैं जो कि हमें माइक्रोस्कोपी मतलब थोड़ा सा हैंड लेंस देखकर देखना पड़ता है. किसी किसी में टच करने से पता चलते हैं. स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ द सरफेस ऑफ लीफ. लीफ की ऊपरी सतह और निचली सतह दोनों पर इसमें रंध्र पाए जाते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं. और रूट एंड स्टेम हैव वेल डेवलप्ड वस्कुलर सिस्टम. मतलब स्टेम और रूट में जो है वस्कुलर टिश्यूज मतलब कि ये जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं. वस्कुलर सिस्टम कंपोज ऑफ जाइलम फ्लोएम. कैम्बियम इज एब्सेंट. मतलब कि जो स्टेम होती है हम एनाटॉमी देखते हैं तो स्टेम के अंदर जैसे जाइलम फ्लोएम होता है ना, ये जैसे जाइलम है और इधर फ्लोएम है, जैसे ये है तो इसमें जाइलम होता है और इधर फ्लोएम है तो इसमें बीच में यहाँ कोई कैम्बियम रिंग नहीं होती है. और कैम्बियम रिंग नहीं होती है तो इसमें इस वजह से सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होती है. कुछ जो है मतलब कि कुछ टेरिडोफाइट सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं जैसे कि आइसोइड्स. आइसोइड्स जो है इसमें जो है सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं. जाइलम के अंदर, जाइलम वैसे तो ट्रैकेट्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा और वेसल्स, ये 4 से बनता है. जाइलम कॉम्प्लेक्स टिश्यू है और 4 से बनता है.
लेकिन टेरिडोफाइट्स के अंदर सिर्फ ट्रैकीज पाए जाते हैं। फ्लोएम है तो फ्लोएम में भी सिर्फ सीव सेल्स पाए जाते हैं और फ्लोएम पैरेन्काइमा पाया जाता है, दो पाए जाते हैं। बाकी इसमें जो है सीव फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम, इसमें कंपेनियन सेल भी होते हैं, ये भी कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, इसमें भी 4 पाए जाते हैं। लेकिन जो टेरिडोफाइट है जिसमें पहली बार हमने वास्कुलर टिश्यू देखा, तो इसमें सिर्फ सीव सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा पाए जाते हैं। जाइलम वेसल्स वगैरह एब्सेंट होती हैं, इसमें कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होते हैं फ्लोएम के अंदर। और जाइलम का काम होता है वाटर और मिनरल्स, वाटर को कंडक्ट करना। फ्लोएम का काम होता है फूड मटेरियल मतलब मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना। और फोटोसिंथेटिक टिश्यू जो है मोस्टली रेस्ट्रिक्टेड टू लीव्स, लीव्स में ही पाए जाते हैं फोटोसिंथेटिक टिश्यूज। एंड नो टिश्यू डिफरेंशिएशन इन माइक्रोफिलस लीव्स। लीव्स के अंदर जो है, जो एनाटॉमिकली हम देखते हैं, पैलिसेड और स्पॉन्जी टिश्यूज होते हैं, जो कि इनमें माइक्रोफिलस जो टिश्यूज हैं, सॉरी माइक्रोफिलस जो लीव्स हैं उसमें नहीं पाए जाते। उनमें जो है मतलब कि स्पॉन्जी और पैलिसेड पैरेन्काइमेटस टिश्यू में डिफरेंशिएशन नहीं होता। एक मतलब कि सारे जो है इस तरीके के पैलिसेड ही होगा या फिर स्पॉन्जी स्पॉन्जी टिश्यूज होंगे माइक्रोफिलस में। मेगाफिलस में पैलिसेड और स्पॉन्जी दोनों डिफरेंशिएशन होता है। पैलिसेड जो होते हैं इस तरीके के लंबे होते हैं, पैलिसेड ऐसे होते हैं, और स्पॉन्जी टिश्यू जो होते हैं वो इस तरीके के होते हैं जिसमें एयर स्पेसेस होते हैं, ये एयर स्पेसेस होते हैं और ये इस तरीके से होते हैं। these are क्लोरोफिल प्रेजेंट इन इट। तो ये जो डिफरेंशिएशन है, मेगाफिलस जो लीव्स होती हैं बड़ी जो होती है उनमें डिफरेंशिएशन एनाटॉमिकली हमें दिखाई देता है। Now, vascular tissues are well developed in pteridophyte, ये तो अभी हमने बताया ही है। इसमें vascular tissues के अंदर बहुत वेरिएशंस हैं और vascular tissues के बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।